हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हम जापान का चैप्टर शुरू कर चुके हैं। ये पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन। पेपर फर्स्ट का दूसरा चैप्टर है आपका जापान पढ़ रहे हैं। जापान का आप दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो दूसरा चैप्टर क्या है? जापान के प्रमुख भौतिक विभाग। किन किन भौतिक विभागों में जापान को बांटा गया? इससे पहले अवस्थिति, विस्तार और उसके मुख्य मुख्य तथ्य पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके महत्वपूर्ण भौतिक विभाग, यानी कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। राजस्थान को जैसे 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है, तो इसी तरह अपन देखते हैं कि जापान के प्रमुख भौतिक विभाग कौन कौन से हैं, किन किन भागों में बांटा गया, उनकी खास खास बात क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहला क्या बांटा गया इसको? मैदानी भाग, जो कि कितना प्रतिशत भाग है? 16%। ठीक है, दूसरा है द्वीपीय समूह, तीसरा है, ये नंबर डाल देता हूं आगे, ठीक है। तीसरा क्या है? पर्वतीय भाग। कितना है पर्वतीय भाग? 76.20। अब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि क्यों कहा जाता है जापान को एक पर्वतीय देश। जापान को पर्वतीय देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी मुख्य कुल भूमि में 76.20% तो क्या पाए जाते हैं? पर्वत। इसीलिए जापान को क्या कहा जाता है? पर्वतीय देश। और द्वीप समूह भी कहा जाता है, क्योंकि कितने द्वीप हैं इसमें? द्वीप समूह कितने टोटल? 3,900 द्वीप समूह हैं इसके। वो उनमें 4 मुख्य हैं, 1 2 3 4, जो मुख्य बड़े बड़े हैं उनका भी जिक्र आगे अपन करेंगे। ठीक है, फिर आता है पर्वतीय भाग 76.20%। अगला है पठारी भाग, जो कि बहुत नगण्य है। पठारी भाग नगण्य, जिस तरह मैदानी भाग है इसी तरह पठारी भाग भी नगण्य है। ज्वालामुखी, धरातल व भूकंप क्षेत्र। अब मुख्य बात है, देखो ये याद रखने योग्य, यहाँ पर कितने ज्वालामुखी हैं? 192। इसमें से कई इतने हैं ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव स्थिति में है, यानी कि उनमें ज्वाला उद्गार होता है। ठीक है, और लगभग 100 से 200 यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। प्रतिवर्ष 100 से 200 बार भूकंप आते रहते हैं। कहाँ पर? जापान में। उसके बाद आता है छठा प्रकार, समुद्र तट। समुद्र तट कितना है? 27,350। समुद्र तट कितना है इसका? टोटल समुद्रीय तट की बात कर रहा हूं, जो परिधि के रूप में होता है ना, जो उसकी बात कर रहा हूं। 27,350 किलोमीटर तट रेखा, जो कि बहुत विशाल तट रेखा है। अनेक द्वीपों का समूह है, या आगे पढ़ चुके। तो मतलब आप मुख्य रूप से अगर देखें तो भौतिक विभागों में कितने भौतिक विभागों में बटा है? 6 विभागों में। ठीक, कौन कौन से? मैदानी, द्वीपीय, पर्वतीय, पठारीय, ज्वालामुखी, उद्गार संबंधित और भूकंप, और लास्ट आता है समुद्र तट। अब हम इसका एक एक को अलग अलग उससे संबंधित मुख्य तथ्य वो पढ़ेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम जापान के भौतिक विभाग का पहला भाग मैदानी भाग किसका पढ़ रहे हैं? जापान का पढ़ रहे हैं। आप जरूर याद रखिए। इससे संबंधित कुछ तथ्य मैंने दिए हैं आपको, इससे आपको पता चल जाएगा कि उसको कौन कौन से मैदानी भाग है, कहाँ कहाँ पर अवस्थित है, कितने हैं, कितने प्रतिशत मैदानी भाग है जापान में। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जापान में मैदान की कमी है तथा कोई विशाल मैदान नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कितने प्रतिशत भाग पर है? 16% भाग पर है। तो एक तो द्वीपीय देश है, 3,900 द्वीपों से मिलके बना है, तो लंबा कोई भाग ही नहीं है, कोई ऐसा लैंड ही नहीं है, तो मैदान कैसे होगा? जब टुकड़ों में बटा हुआ है तो विशाल मैदान तो हो ही नहीं सकता। सीधी सी लॉजिक की बात है। तो पहली बात क्या हो गई कि जापान में कोई विशाल मैदान नहीं है। जापान के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? 16% भाग मैदानी है। ठीक है, अगला है जो कि जापान के लगभग कितने? 52,880 वर्ग किलोमीटर भाग पर फैला हुआ है। यानी कुल जो भूभाग है 3,77277, ये कुल भूभाग है उसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ठीक है, जापान का। उसमें से कितना प्रतिशत कितना भाग मैदानी है? 52,880 वर्ग किलोमीटर। अगला देखते हैं क्वांटो मैदान। जापान का सबसे बड़ा मैदान है। पहला तो ये बोलते हैं कि हमने कोई विशाल मैदान नहीं है, फिर भी
कोई एक तो होगा जो नॉर्मल है, पर नॉर्मल होने की वजह से फिर भी वो बड़ा है, क्योंकि उन दूसरों से तो बड़ा है। वो कौन सा मैदान है? वो क्वांटो मैदान। क्या नाम है? क्वांटो। जो कहां पर स्थित है? होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग पर, जो आपने चापाकार आकृति में फैला हुआ है इस तरह से जापान। ये जो द्वीप है ना, ये होन्शु द्वीप है। इस होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में यहां पर फैला हुआ है ये मैदान। कौन सा? क्वांटो मैदान। कहां पर स्थित है? होन्शु द्वीप के पूर्वी तट पर। क्वांटो मैदान का क्षेत्रफल अगर अपन देखें तो कितना है? 12,950। ये जो यहां पर ये फैला हुआ क्वांटो कितना है? 12,950 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल है किसका? क्वांटो का। सबसे बड़ा कौन सा मैदान हुआ? इसका मतलब क्वांटो मैदान। कहां पर स्थित है? होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग पर। कितना बड़ा है? 12,950 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं। मुख्य मैदान अब कौन कौन से हैं? क्वांटो, नोबी, इशिकारा, इचिगो, किनाई। अब नाम तो कुछ अलग अलग देखने को मिलेंगे, अपन भारतवासी है, भारत के नाम अच्छे से जान सकते हैं एक बार, पर ये नाम याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, और कौन सा हो गया? किनाई आदि। इन सभी मैदानों में जापान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? लगभग 80% जनसंख्या निवास करती है। अब आपको ये समझ आ गया होगा, मैदानी कुछ ज्यादा डिटेल में है नहीं, पर ये कुछ आंकड़े आपको याद रखना जरूरी, क्योंकि यही लिखने होंगे। तो आप एक तो क्या लिख सकते हैं? कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? 16% भाग पर। यहाँ पर कोई विशाल बड़ा मैदान नहीं है। जो है एक, उसका क्या नाम है? क्वांटो। कहाँ पर है? होन्शु द्वीप पर। ये रहा होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप के किस साइड है? पूर्वी तट पर स्थित है। कितना बड़ा है? 12,950 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। और दूसरे प्रमुख ये जो है, इनके नाम याद रखने होंगे। उससे संबंधित एक चार्ट मैंने बना रखा है, वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में। अब देखते हैं इसका तीसरा भाग भौतिक विभाग, दूसरा भाग भौतिक विभाग में जापान के द्वीप समूह। द्वीप समूह आपको पता ही है, द्वीप समूह का पूरा देश है, तो इससे संबंधित तथ्य बता देता हूँ मैं आपको। जापान अनेक द्वीप समूहों वाला देश है, जहाँ 3,900 द्वीप, लगभग कितने द्वीप हैं? 3,900। ये संख्या याद रखनी होगी आपको, जो लगभग 2,253 किलोमीटर लंबाई में फैले हुए हैं। कितने लंबाई में फैले हुए हैं? 2,253 किलोमीटर लंबाई में। कितने द्वीप है ये आपको याद रखना जरूरी है? 3,900 द्वीप है। ठीक है, इसके अलावा इन द्वीपों का निर्माण पर्वत श्रेणियों के जलमग्न होने से हुआ है। अगर हम पूछें, बताएं कि द्वीपों का निर्माण हुआ कैसे, ये कैसे इतने सारे द्वीप बन गए? जो पर्वत श्रेणियां, एक समय ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, अभी भी यही बोला जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र है पूरा, या पर्वतीय देश है, जैसे कि ये पूरा पहाड़ है, अभी इसका लेवल ये है। अब किसी वजह से पानी ज़्यादा हो जाने की वजह से अगर यहाँ पर पानी 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 हो जाएगा, तो ये इतना ही भाग बाहर रहेगा, तो अब ये क्या बन गया? द्वीप बन गया। ठीक है, तो ये वो एक समय में यहाँ पर बहुत पहाड़ हुआ करते थे, वो पर्वत हुआ करते थे, वो पर्वतों के जलमग्न होने से किसका निर्माण हो गया? इन द्वीपों का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो द्वीपों का निर्माण किसकी वजह से हुआ है? पर्वत श्रेणियों के जलमग्न होने से हुआ है। अगला देखते हैं। जापान की तटरेखा बहुत लंबी है। अब तटरेखा लंबी क्यों है? क्योंकि ये पूरा द्वीपीय देश है। अब जैसे अगर मैं भारत की बात करूं, तो जो ये नीचे का प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, वही जल से लगा हुआ है, बाकी जो ऊपर का भाग है वो जल से नहीं, स्थल से लगा हुआ है। तो और अगर हम किसकी बात करें? जापान की, तो वो तो चारों ओर जल से घिरा है, तो उसका जो तटरेखा है तो वो तो लंबी होगी। कितनी लंबी है तटरेखा? 27,350 किलोमीटर लंबी है। अब इससे संबंधित प्रमुख द्वीप समूहों का चार्ट आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। अब देखते हैं पर्वतीय प्रदेश, इसका तीसरा भाग। तीसरा प्रदेश किसका? जापान का। पर्वतीय प्रदेश क्या है? जापान मुख्यतः एक पर्वतीय देश है। मैं जैसे भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, जापान क्या है? एक मुख्यतः पर्वतीय देश है। दूसरा, जापान में पर्वतीय भाग लगभग कितना है? सबसे ज्यादा क्या है? पर्वतीय। अगर पूरे भूभाग में अगर पूछे आपसे कि जापान में भौगोलिक संदर्भ में सर्वाधिक क्या है, तो पर्वतीय भाग है। कितना है? तो 76.20% भाग।
यह पर्वतमालाएं नवीन मोड़दार श्रेणियों के क्रम की है। ये नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों के क्रम की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं का ढाल अति तीव्र है। इनका ढाल कैसा है? अति तीव्र है। और जो पूर्व में जो चोटियां हैं उनकी जो भूमि है या जमीन है वो कैसी है? उबड़ खाबड़ है। अगला देखते हैं, जापान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? फ्यूजी यामा। ये नाम भी आपको याद रखना जरूरी है। जो आपकी फर्स्ट में मैंने बताया था मुख्य तथ्य किसके? जापान के। तो उसमें आपको मैंने ये भी बता दिया था, ठीक है, कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो फ्यूजी यामा। और इससे संबंधित मुख्य और पर्वत प्रदेश कौन कौन से हैं आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब देखते हैं इसका चौथा पॉइंट, पठारी भाग। जापान का पठारी भाग कैसा है? जापान में हिड़ा पर्वत के पश्चिम की ओर हिड़ा पठार है। जो जापान का हिड़ा पर्वत है, जापान का हिड़ा पर्वत है, उसके पश्चिम में क्या स्थित है? हिड़ा पठार। पठारी भाग भी बहुत नगण्य है, मैंने पहले बता दिया आपको। मैदानी भाग भी कम है, पठारी भाग भी कम है। ज़्यादा क्या है? तो समुद्री तट बड़ा है, द्वीप ज़्यादा हैं और पर्वत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ यह पठार बहुत उबड़ खाबड़ है। कौन सा? हिड़ा पठार। सबसे कम विकसित पठारी प्रदेश यहीं पर है, ठीक है, सबसे कम विकसित पठारी प्रदेश है। और इस पठार के पश्चिम में बीवा झील, क्या नाम है? जो ये पठार है कौन सा? हिड़ा पठार। हिड़ा पठार के पश्चिम में कौन सी झील है? बीवा झील। मैंने आपको आईएमपी वाले जो मोस्ट आईएमपी हैं आगे की इसकी चीज़ें मैंने पहले आपको बता दी वीडियो में। उसमें मैंने बीवा झील का जिक्र किया था। मैंने बताया था कि यह सबसे मीठी पानी की झील है और सबसे सुंदर झील है। कहाँ की? जापान की। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जापान की सबसे मीठी पानी की और सुंदर झील कौन सी है, तो वो बीवा झील ही है। कहाँ पर स्थित है? तो हिड़ा पठार के पश्चिम में स्थित है। ज़्यादा इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ ही आपको पॉइंट याद रखने हैं। अगला देखते हैं पांचवा पॉइंट। इसका पांचवा भाग कौन सा है? ज्वालामुखीय धरातल व भूकंप क्षेत्र। अब ज्वालामुखी भी बहुत है यहाँ पर, भूकंप भी बहुत बार आते हैं। कितने आते हैं, कितने ज्वालामुखी हैं, ये देखते हैं। यहाँ पर प्रति वर्ष यानी एक साल में लगभग 500 से 1000 भूकंप आते हैं। या तो एक आ जाए तो अपने परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर कितने आते हैं? 500 से 1000 भूकंप आते हैं। कितने? एक वर्ष में, यानी एक वर्ष में लगभग 1000 बार तक, ज़्यादातर 1000 और कम से कम 500 तो आते ही हैं। क्या? भूकंप। इसलिए जापान को क्या कहा जाता है? भूकंपों का देश। जापान को एक और उपनाम क्या दिया है? भूकंपों का देश, उगते हुए सूर्य का देश, पूर्व का ब्रिटेन। ये बताना रह गया, पूर्व का ब्रिटेन, उगते हुए सूर्य का देश और भूकंपों का देश। इसके 3 उपनाम है। किसके? जापान के। ये आप नोट डाउन कर लेना। ये रह गया था बोलना। पूर्व का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। इसमें कितने ज्वालामुखी हैं? लगभग तो 200 हैं। मुख्य देखे तो 192, लगभग कितने? 200। और मुख्य रूप से कितने हैं? 192 ज्वालामुखी हैं। और अगला देखते हैं, छठा पॉइंट, समुद्रीय तट। जापान की तट रेखा बहुत लंबी है। मैंने पहले बताया ये एक द्वीप है, तो द्वीप के तो चारों ओर तट रेखा होगी, समुद्र से लगा हुआ चारों ओर से। कितनी बड़ी तट रेखा? 27,350 किलोमीटर लंबी तट रेखा इसकी। किसकी? जापान की। जापान में कई बंदरगाह। अब बंदरगाह ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये अनेक द्वीपों, 3900 द्वीपों से बना हुआ है। अब जैसे कि अगर एक द्वीप यहाँ है, एक द्वीप यहाँ है, तो यहाँ पर भी एक बंदरगाह होगा, यहाँ पर भी एक बंदरगाह होगा। अगर ये दोनों मिले हुए होते तो एक ही बंदरगाह होता। इसी वजह से अलग अलग भूखंड होने की वजह से अलग अलग बंदरगाह भी मौजूद है। तो इसलिए यहाँ पर अनेक बंदरगाह मौजूद है। इसी की वजह से लंबे समुद्री तट रेखा के कारण ही यहाँ पर जल निर्माण उद्योग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक विकसित हो पाया है। ठीक है, तो ये था आपका जापान का भौगोलिक विभाजन। उसका कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। 6 को मैंने अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।